15 दिन के ट्रैवल के बाद मायके, ससुराल और वापस घर आते-आते एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। लेकिन घर के काम तो रुकते नहीं हैं जी, इसलिए हमने ट्राई किए हैं ये 7 यूज़फुल हैक्स, जो कि हैं ग्रीन वेजी फ्रेश ट्रिक, वैक्यूम स्टोरेज, मार्केट डे प्लानिंग, घर बाहर सेपरेट, हरी मिर्च को एक सब्जी, लॉन्ड्री फर्स्ट, स्मॉल बैच अनपैकिंग। इन हैक्स से लो एनर्जी में काम भी आसान हो गया और घर भी इजीली मैनेज हो गया। घर वापस आकर देखिए बालकनी का हाल क्या हुआ है। बता रहे थे कि 1-2 दिन पहले बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे डेकोर आइटम थे वो टूट-टूट के नीचे गिर गए। खैर घर का हाल तो ऐसा होना ही था जब घर को छोड़कर जाएँगे। फिलहाल जो यहाँ पर हैक्स हैं उनकी बात करते हैं। देखिए जब कभी भी हम कहीं से लौट कर आते हैं ना तो सबसे पहला हमारा काम होता है लॉन्ड्री करना। तो रात में सबसे पहले आते ही एक बैग जिसमें कि गंदे कपड़े भरे रहते हैं, अलग से रहता है वो सेपरेट, उसमें से कपड़े निकाल कर हमने वॉश कर लिए थे। उसके बाद वो सूख गए तो सुबह उनको फोल्ड कर लिया। लेकिन अभी भी इतने सारे कपड़े हैं जो कि बैचेस में हमने कर दिए हैं। इन सबको हम एक दिन में नहीं करेंगे, 3-3 4-4 लॉन्ड्री रोज़ करते रहेंगे। अब आ जाते हैं गार्डन में, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लांटर पता नहीं कैसे टूट गया है। जब इसमें हमने पानी डाला रात को तो सारा पानी बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से ये प्लांट सूख जाएगा। ऑल्दो इस मौसम में ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट प्लांट को नीड थी, इसकी वजह से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। तो ये सबसे प्रायोरिटी वाला काम था जिसे हमने कर लिया, बिकॉज़ प्लांट को अगर कुछ हो गया तो हमारा दिल ही टूट जाता। अब जबकि हमने और लॉन्ड्री लगा दी थी, लेकिन आप देखिए मौसम कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश। हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी, जब बारिश रुक गई तो फिर हमने जो कपड़े धोए थे उनको भी सुखा दिया। हवा में ही सूख जाएँगे, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा थे कि हम उनको धोना स्टॉप नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर जो हमारे बैग्स हैं उनको भी अनपैक करना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी बैग्स हैं ना इनको हम वन बाय वन ही ओपन कर रहे हैं, एक साथ सारे बैग नहीं खोल रहे हैं। और जो ट्रैवल के ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना उनको भी बैग में ही रख दिया। सिम्बा देखिए इसमें फिट होकर बैठ गए हैं, सोच रहे हैं उनका घर है। इसके साथ ही जो दूसरा एक और बैग हमारा खाली हुआ था वो इसके अंदर ही रख दिया, इससे स्पेस भी बचता है और एक बैग के अंदर दूसरा बैग फिट आ गया है। अब जो हमारे बैंगल्स और ज्वेलरी वगैरह डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, सबसे पहले हमें उनको अरेंज करके रख देना है ताकि थोड़ा-सा विजुअली जो क्लटर है ना वो कम हो जाए। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग में इस टाइम हम नहीं फँसते हैं, जब कहीं से वापस आते हैं, सिंपली सामानों को जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ज्वेलरी वगैरह थी उनको हमने वापस से पन्नी में डालकर रख दिया है। अब घर वापस आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बनाएँ क्या? क्योंकि एकदम से तो सारी सब्जियाँ वगैरह अरेंज नहीं हो पाती हैं, तो सबसे ईज़ी ऑप्शन होता है दाल बना लेना। तो यहाँ पर हमने मिक्स दाल बने रख दी है, लेकिन सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट थी तो फ्रिज में देखा और यहाँ पर देखिए हमारे पास हरी मिर्ची हमें मिल गई हैं। ये हरी मिर्ची हमने इन वाले ऑर्गेनाइज़र्स में रखी थी पहले, तो इसमें जब हमने कपड़ा नहीं लगाया था ना तो ये सड़ गई थी। उसके बाद हमने इस तरीके का कॉटन या मलमल का कपड़ा लिया, उसमें जब भी हमने इनको रैप करके रखा ना तो ये फ्रेश रहीं और सबूत अब आपके सामने है। यानी कि 10 दिन बाद भी हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल फ्रेश है। और अब जबकि हमारे पास घर में कोई सब्ज़ी नहीं है बनाने के लिए, तो यही हरी मिर्ची हमारा साथ देंगी। इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच नमक, थोड़ी-सी हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची और 2 से 3 चम्मच खटाई ले ली है यानी अमचूर पाउडर। बस जी इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा और पानी ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट की तरह से बन जाए। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट रेडी है। अब जो है हरी मिर्ची को सब्ज़ी की तरह से हम कट कर ले रहे हैं, सिंपली इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने पैन चढ़ाया है, उसमें हल्का-सा ऑयल डाला है, हल्का-सा नमक डाला है क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है। फिर जो हरी मिर्ची है उसको इसमें हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। बिल्कुल अच्छे से इसको फ्राई हो जाने के बाद जो हमारा मसाला है, जिसका हमने पेस्ट बना के रखा है, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मसाले के साथ हरी मिर्ची को अच्छे तरीके से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद इसको ढक देना है और 2-3 मिनट तक कुक कर लेना है। थोड़ी देर बाद इसको वापस से हम चला देंगे थोड़ा-सा और फिर 2 से 3 मिनट इसे कुक कर लेंगे ढक्कन लगा के। बस जी ठीक से हमारी सब्ज़ी बन गई है घर में रखी हुई हरी मिर्ची से। इसका फ़ायदा ये है कि 7 दिन तक आराम से फ्रिज में रख के खाई जा सकती है। अचार की तरह बहुत बढ़िया लगती है टेस्ट में। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर में। तो जी अब यहाँ पर हमने वही पैन ले लिया है और हमारी दाल का तड़का भी इसी पैन में लग जाएगा, क्योंकि ये मिर्ची वाला पैन है तो इसमें खटाई की भी थोड़ी-सी आ जाएगी और हमारी दाल भी टेस्टी हो जाएगी। इस टाइम पे हमने अपनी कुकिंग को बहुत सिंपल किया है क्योंकि दूसरे ज़रूरी काम हमें पहले करने हैं, तो कुकिंग को सिंपल करना एक स्मार्ट मूव है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि घर और बाहर के कामों को हमें सेपरेट रखना चाहिए। तो एक दिन हमने घर को थोड़ा-सा अरेंज एंड ऑर्गनाइज़ किया जो इम्पोर्टेंट काम थे। दूसरे दिन हम लोग बाहर निकले, एक्चुअली सिम्बा के वैक्सीनेशन का काम था, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ आ गए उसको लेके यहाँ पर। हालाँकि सिम्बा को ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनके वैक्सीन लगने वाली है, तो वो तो खुश था कि भई हम लोग उसे घुमाने के लिए ले आए हैं। फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर वाला काम फिनिश हो गया, मगर बाहर के बहुत सारे ज़रूरी काम थे जो कि हमने 1 दिन के लिए ही रख लिए थे
और एक साथ ही उन्हें कंप्लीट करना था। जैसे कि सिम्बा वाला काम हो गया और अब था बच्चों के स्कूल का काम यानी कि नई बुक्स लेना और उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेना। तो हम लोग आ गए स्कूल और यहाँ से बच्चों के लिए बुक्स वगैरह, उसके बाद हम सब गए बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए यूनिफ़ॉर्म स्टोर पर। तो इनकी यूनिफ़ॉर्म भी ले ली और उसके बाद फिर हम लोग रास्ते में से सब्ज़ी वगैरह लेते हुए घर वापस आए। यानी कि बाहर के काम सारे हमने एक दिन रखे थे, जिससे लो एनर्जी में भी सारे काम मैनेज होते जाएँ। देखिए जब हम लोग कार में वापस आए तो सिम्बा बास्केट से निकल के नीचे बैठ गए हैं और मौसम भी देखिए कितना बढ़िया हो रहा था कि इस टाइम पे बाहर के काम करना काफ़ी अच्छा लगा हम सभी को। अब जी आज हमें थोड़े से दूसरे बैग्स को अनपैक करना था जिसमें कि हमने करी थी शॉपिंग और इस बार की शॉपिंग हमने करी है अपनी किचन की यानी कि क्रॉकरी। किचन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉकरी लेना हमें बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए हमने ये मग्स लिए हैं जिसमें कि बो बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत से हैं, क्यूट से हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आए हैं, ये हमने लिए हैं। इसके बाद 2 बरनी ली हैं ये हमने। इसमें अचार रख सकते हैं, नमकीन बिस्किट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये 2 बरनी हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमने ये हांडी टाइप में लिया है, ये सेरेमिक का है। इसको भी हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें रखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक प्लेटर लिया है अम्ब्रेला शेप का जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में है। इसमें यहाँ पे स्नैक्स रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। फिर जी आ जाते हैं यहाँ पर कप एंड सॉसर पे। ये देखिए इसका डिज़ाइन और पैटर्न कितना खूबसूरत है, बिल्कुल चेस की तरह, जिसका कि साइज़ वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद एक यूनिक चीज़ हमने ली है और ये है सॉल्ट एंड पेपर जार जो कि है प्याज़ और लहसुन के शेप में। है ना कितना खूबसूरत सी ये। इसमें नीचे की तरफ इस तरीके से ढक्कन दिए हुए हैं और रबड़ के उसमें से भरना है मसाले को और बंद कर देना है। ये हैं सूप की बाउल्स, इसमें कि 2 बाउल्स हमारे पास थी, तो 2 और हम ले आए तो हमारे पास अब 4 हो गई हैं ये। इसके बाद हमने लिया है ये स्पून रेस्ट जो कि सेरेमिक का है और हमारे किचन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। वैसे ये सारी चीज़ें हमने लोकल मार्केट से परचेज़ की हैं, लेकिन इनके लिंक हम देखेंगे अगर हमें मिल जाते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी चीज़ों के लिंक मिलेंगे सब ऐड कर देंगे। अब आप हमें ये बताइए कि इन सारी चीज़ों में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? हमें तो अम्ब्रेला वाला प्लेटर और ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। चलिए जी अब इनको रख के काम को बढ़ाना नहीं है, इन्हें फटाफट से हम धो लेंगे और इनको ऑर्गनाइज़ कर देंगे। जैसे-जैसे हम लोग कामों को छोड़ते जाते हैं ना, तो उनका बंडल बनता जाता है, जो कि बाद में बहुत स्ट्रेस देता है। जब इनको अनपैक कर ही लिया है, तो फटाफट से इनको धोकर भी रख देंगे, ताकि इनको इनकी जगह पर रख दिया जाए। अब हम आ गए हैं अपने स्टोर रूम में जहाँ पर कि हमने अपने ट्रैवल वाले खाली हुए बैग्स रखे हुए हैं। साथ ही ये जो बैग्स हैं ना इनमें वूलन क्लॉथ्स हैं, जाने से पहले इनको भर दिया था, लेकिन ऊपर नहीं रखा था। साथ ही यहाँ पर रखे हुए हैं ब्लैंकेट्स और ये रखे हुए हैं कुछ और वूलन क्लॉथ्स जिनके कि ऑर्गेनाइज़र हमें ऑनलाइन मँगाने थे। वो ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पाया तो ये कपड़े ऐसे ही रह गए थे, इन्हें ढककर हम चले गए थे। लेकिन आज हमें इस रूम को वापस से ऑर्गेनाइज़ करना है। इस रूम को हमने इबादत कॉर्नर में चेंज किया था, लेकिन ये स्टोर रूम था तो इसका सामान को हमने दूसरे रूम में अरेंज किया था, लेकिन वापस से हमें इसको साइड में लगाना पड़ा सामानों को क्योंकि रूम में जगह नहीं हो रही थी। अब इसमें वापस से थोड़ा-सा स्पेस बनाना है तो चलिए वो काम भी कर ही लेते हैं। ये जो ट्रैवलिंग में यूज़ आने वाले बैग्स हैं इनको हम अंदर वाले स्टोर में डाल दे रहे हैं और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम है सारे ही ब्लैंकेट्स और वूलन क्लॉथ्स को अरेंज करना। इस बार मौसम बार-बार इतना बदल रहा है कि ब्लैंकेट्स और हल्के वाले कंबल तो अभी तक रखने में नहीं आ रहे। बार-बार ज़रूरत पड़ जाती है जब-जब बारिश हो जाती है। आई थिंक नॉर्थ में सभी जगह इसी तरीके का वेदर चल रहा है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपकी सिटी में कैसा वेदर है और आप लोग किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह थे ना वो इस तरीके के एक बड़े ऑर्गेनाइज़र में हमने रख दिए हैं। ये भी हमने लोकल मार्केट से ऑर्गेनाइज़र लिया था और देखिए कितने सारे ब्लैंकेट्स इसमें अरेंज हो गए हैं आसानी से। बस जी इसको बेड बॉक्स में हम डाल देंगे। साथ ही जो हमने ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर करके मँगाए थे ना वो ये हैं। इस तरीके के ये बैग हैं जिनका कि मटीरियल हमें बहुत अच्छा लगा है। खादी जूट टाइप में ये लग रहा है मटीरियल और काफ़ी थिक फैब्रिक है। चेन की क्वालिटी भी ठीक लग रही है। आई होप कि ये फ्यूचर में अच्छे से काम कर देंगे। स्पेशल बात इसकी ये है कि इसमें ना स्टोरेज हमें बहुत सारा मिल रहा है। स्पेशली वूलन क्लॉथ्स को रखने के लिए इसी तरीके के बैग सबसे बढ़िया लगते हैं हमें। ये बैग्स ना हमने 2 के सेट में मँगाया है यानी कि 2 बैग्स आ गए हैं और अब आप देखिएगा बच्चों के जितने भी वूलन क्लॉथ्स हैं ना सिर्फ़ इन 2 बैग्स में आसानी से अरेंज हो गए और आ गए। बहुत सारे स्वेटर्स आ गए जितने की हमें उम्मीद भी नहीं थी और इतने अच्छी तरीके से ये पैक हो गए ना कि ऊपर की साइड यानी कि मचान जो होती है, वहाँ पर आसानी से इन्हें स्टोर किया जा सकता है, रखा जा सकता है। अच्छा बच्चों के स्वेटर पैक करते हुए ना हमें एक जैकेट मिली जो कि अब अनाया नहीं पहनने वाली है और फटाफट से एक क्रिएटिव काम करने का मन करने लगा। तो जी ये जो जैकेट है ना अनाया की थोड़ी छोटी भी हो गई है। साथ ही इस जैकेट में एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी चेन टूट गई थी तो जब हमने मार्केट में जुड़वाई ना,
तो उन्होंने नीचे से इस तरीके से लगा दी और अनाया ने पूरी सर्दी उसको इस तरह से पहनी ऊपर से, और अब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ये जैकेट नहीं पहनूँगी। अब अगर ये जैकेट किसी और बच्चों को देना तो वो बच्चे भी परेशान हो जाएँगे इस जैकेट को पहनने में, क्योंकि इसे ऊपर से पहनना पड़ता है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं एक बढ़िया से डीआईवाई में। यहाँ पर हमने जैकेट में एक मार्क कर लिया है, चेन को अंदर की साइड रखा है और उसके बाद कैंची से इसको हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं कुछ इस तरह से। बस जी, उसके बाद इसको हम उल्टा कर लेंगे यहाँ पे से, क्योंकि ये जैकेट में ना थोड़ा-सा कर्व शेप दिया हुआ है साइड्स में, इस वजह से यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे सीधी लाइन बना ले रहे हैं दोनों साइड से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी जैकेट हो ना, तो स्ट्रेट हो तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन लगाइएगा और उसके बाद इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मशीन पे आके हमने सिंपली इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी। यकीन मानिएगा ये डीआईवाई इतना क्विक फास्ट था और ऐसे कुछ क्रिएटिव काम करने के बाद ना एनर्जी वापस से आ ही जाती है हमारी तो। अब यहाँ पर जो कॉर्नर वाले पार्ट है ना, उसको हम थोड़ा-थोड़ा सा कट कर दे रहे हैं, ताकि इसको जब हम सीधा करें तो वो आसानी से सीधा हो जाए। अब चेन वाला जो पार्ट था वहाँ से हाथ डाल के इसके कॉर्नर को इस तरह से हमने सीधा कर लिया है, और अब जो ये जैकेट का ऊपर वाला पार्ट है ना, बस जी इसको हमें लेना है और इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके अंदर फिक्स कर देना है। गेस करिए हमने ये क्या बनाया? हाँ जी, बिल्कुल सही समझे हैं, हमने ये एक पिलो बना लिया है छोटा-सा, वो भी कार के लिए, जो कि वॉशेबल है और कितना क्यूट सा है। इस बार ट्रैवलिंग पे हम लोग को एक पिलो की बहुत ज़रूरत हो रही थी कार में, तो सोचा था एक पिलो रखेंगे और तभी एक आइडिया आया कि क्यों ना इस जैकेट से ये पिलो बना लिया जाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। चलिए जी, अब यहाँ पर ये जो हमारे छोटे वाले ब्लैंकेट्स हैं ना, ये रह गए थे रखने के लिए, तो इनके लिए भी हमने एक बढ़िया-सा ऑर्गेनाइज़र मँगाया है, जो कि हमें सबसे बढ़िया लगा है सारे ही ऑर्गेनाइज़र्स में। और वो हैं ये वैक्यूम वाले बैग्स। यहाँ पर देखिए 80% तक ये रिड्यूस कर देते हैं जितनी भी एयर होती है उसको। कैसे, चलिए वो आपको बताते हैं। फर्स्ट टाइम ही हमने इनको मँगाया है और फर्स्ट टाइम ही हम इनको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि ये वर्थ है मँगाना। अगर आपके घर में भी आप लोग स्टोरेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी कि फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो आप लोग इस तरीके के वैक्यूम बैग्स ज़रूर मँगवा लें। ये 5 का सेट आया है, 1 जंबो है, 2 मीडियम है और 2 स्मॉल हैं। तो इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सामान रख सकते हैं और साथ में ये पंप आया है। तो ये जो है ना, ये जंबो बैग है, देखिए कितना बड़ा है, जिसमें कि ब्लैंकेट्स आ जाएँगे। ये 2 मीडियम साइज़ के बैग्स हैं जिसमें कि कंबल वगैरह छोटे वाले आ जाएँगे और 2 छोटे हैं जिनमें स्वेटर्स, जैकेट्स भी आसानी से आ जाएँगे। चलिए सब में आपको रख के दिखाते हैं। इसकी साइड की पिन इस तरह से निकल जाएगी, फिर इस पैकेट को इस तरह से ओपन कर लेंगे और जो भी हम लोगों के ब्लैंकेट्स, जैकेट्स होंगे ना, वो इसमें इस तरह से फैला के रख लेने हैं, ताकि जो बैग का पूरा एरिया है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो जाए। तो ये जो बैग है, ये मीडियम वाला हमने बैग लिया है और उसमें इस तरीके के पतले वाले हमने 4 ब्लैंकेट्स ऐड कर दिए हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, बस जी अब यहाँ पे इससे हमने इसको सील कर देना है वापस से। जितनी एयर होगी ना, वो अंदर के अंदर रह जाएगी और बाहर वाली अंदर नहीं जाएगी। अब क्या करना है, जो इसमें एक्स्ट्रा एयर है उसको निकालना है। उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें कि कैप लगा हुआ था, वो हटा दिया है और ये जो इसका वैक्यूम वाला पंप है ना, उसको इस तरह से पंप करना है। जितनी भी एक्सेस एयर होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी और ये देखिए किस तरीके से पैकेट बिल्कुल पिचक गया है, एयर बिल्कुल भी नहीं रही है और जो इसका स्पेस है ना, वो कितना कम हो गया है, यानी कि छोटी-सी जगह में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी बेडशीट्स थी वूलन वाली, वो 4 बेडशीट्स हमने इसमें रख दी हैं छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र में और उसकी भी हमने एयर निकाल दी है और ये देखिए छोटा-सा पतला-सा हमारा पैकेट बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद एक और जो हमारा स्मॉल वाला पैकेट है, उसमें हमने जैकेट्स रख दी हैं और वूलन क्लॉथ्स में इस तरीके के नैप्थेलिन बॉल्स हम ज़रूर डाल देते हैं, जो कि एक कॉटन के कपड़े में लपेट के हम रखते हैं मलमल में, ताकि जो इसमें कीड़ा और फंगस और स्मेल होता है ना, वो ना आए। तो जी चलिए आपको दिखाते हैं डिफरेंस। जबकि हमने सारे ब्लैंकेट्स को इस तरह से रखा था तो कितना स्पेस ले रहे थे और अब देखिए वही ब्लैंकेट्स कितने कम स्पेस में आ गए हैं, यानी कि किसी भी बॉक्स में, बेड बॉक्स में या फिर मचान पे आसानी से रखे जा सकते हैं। इसके बाद ये जंबो वाला पैकेट एक बाकी रह गया, तो चलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपने ब्लैंकेट्स ना इस बड़े से ऑर्गेनाइज़र में रखे थे, लेकिन हमारा बेड बॉक्स में सेट ही नहीं आ रहे हैं, बेड बंद ही नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा ये जंबो वाले ऑर्गेनाइज़र को भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें से हमने जो 3 ब्लैंकेट्स हैं वो निकाल लिए हैं, 2 सिंगल बेड के हैं और 1 डबल बेड का हमारा ब्लैंकेट है, वो तीनों को हम इसके अंदर रख देंगे। काफ़ी बड़ा है, ये तीनों ही इसमें आसानी से देखिए आ जाएँगे कुछ इस तरह से। अब जी बस इसको हम बंद कर देंगे और इसकी एक्स्ट्रा एयर को निकाल देंगे और ये पैकेट हो गया है बिल्कुल ही पतला दुबला-सा, जो कि हमारे बेड बॉक्स में अब आसानी से फिट होने वाला है। ये वाले ऑर्गेनाइज़र को हम हटा दे रहे हैं, इसको सबसे नीचे रख देंगे और वो जो एक ब्लैंकेट रह गया था उसको हम छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दे रहे हैं।
ये जो ब्लैक ऑर्गेनाइज़र है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, इसे आप बिल्कुल मत लीजिएगा अगर आप लोग ढूँढ रहे हो कोई ऐसे ऑर्गेनाइज़र। चलिए जी, इसको हमने रख दिया है इसके अंदर और अब फटाफट से इस बेड बॉक्स को बंद करके बेड सेट कर देते हैं। यहाँ पर ये एक और ब्लैक कलर का ऑर्गेनाइज़र है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये आप ले सकते हैं, इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये काफ़ी वर्थ है, 2-3 सालों से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, 2 और हमने इसमें के मँगा लिए हैं। इसमें हमने सारे कोट्स वगैरह रख दिए हैं और बच्चों की जैकेट्स अरेंज कर दी हैं। बस जी, ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं यहाँ पर थोड़ी-सी जगह, यानी कि स्टोर रूम में जो इबादत कॉर्नर है वो पूरा फुल हो गया था इन सारे बैग्स से। इन सबको इनकी जगह पे पहुँचाते हैं, कुछ हमारे टान पे आ जाएँगे और कुछ बेड बॉक्स में चले जाएँगे। इन गद्दों की अक्सर हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बेड बॉक्स में से बार-बार बाहर आ जाते हैं। अब फिर इनको हम बेड बॉक्स में ही सेट करने वाले हैं ताकि इस रूम में थोड़ा-सा स्पेस मिल जाए। ये वाली बेडशीट हम इस पे से हटा देंगे, यहाँ पर हमने कारपेट के ऊपर बेडशीट लगा दी थी और आज भी हम इसके ऊपर एक और बेडशीट ही लगा रहे हैं ताकि एक नया लुक इस रूम को मिल जाए। तो ब्लू कलर की बेडशीट लगा दी है, थोड़ा नयापन ऐड हो गया है, साथ ही यहाँ पे लगा देंगे कुशन्स और उसके बाद ये वाली जो वॉल पे ये जगह खाली है ना, यहाँ पर हम अपने डीआईवाई ये वाले प्लांट्स लगा रहे हैं। ये कॉर्नर भी हमारा डेकोरेट हो गया है, बच्चों की पुराने साल की जो बुक्स हैं उन्हें हम यहीं पे रख रहे हैं अभी फ़िलहाल और उसके बाद यहाँ पे रख देंगे सारे स्कार्फ्स। ये देखिए रमज़ान में जो हमने इनका ट्रैकिंग चार्ट बनाया था, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे यूज़ किया है, जितनी नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, सब उन्होंने यहाँ पर टिक किया है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहा बच्चों के लिए। अब इनको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, साथ ही अब दिखाते हैं आपको बिफोर लुक इस रूम का, जो कि गर्म कपड़ों की वज़ह से किस तरीके से हो गया था और अब देखिए इसका आफ्टर वाला लुक, जो कि हमने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है और वापस से इसको बना लिया है अपना इबादत कॉर्नर। दोस्तों, घर अभी भी बिखर रहा है और इस बार हमारा टारगेट है किचन को रीसेट करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आइडियाज़ के साथ जिसमें कि होगा किचन का रीसेट। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।